सभी दर्शकों को इंदौर से उषा गुप्ता का सादर नमन, अभिवादन। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक कथा लेकर, जिसका शीर्षक है सेवा ही धर्म। मिस्टर भूषण सुबह से परेशान थे। एक तो अनजान जगह, दूसरे साथ में कोई नहीं, तीसरे इस छोटे से गांव में ट्रेन के अलावा और कोई साधन नहीं। शहर जाने का इंतजार करते करते वे थक गए थे। बैठे बैठे वे सोचने लगे कि क्यों मैंने सबको मना कर दिया कि खुद की कार में नहीं जाऊंगा। ट्रेन में आने से अब परेशानी भुगतनी पड़ रही है। उस छोटे से स्टेशन पर एक बेंच पर अनमने से बैठे हुए वे ट्रेन के आने वाली दिशा को घूरे चले जा रहे थे। अचानक पैरों के पास कुछ हलचल महसूस हुई तो पलटकर देखा कि एक कुली उनके जूते की लेस बांध रहा था। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगा, उन्होंने अपने पैर खिसकाते हुए कहा। कर लेने दो साहब, मन्नत मांग रखी है कि हर दिन 10 लोगों के जूतों की लेस बांधूंगा और उन्हें साफ करके चमका दूंगा। आज मेरी मन्नत का आखिरी दिन है और आप आखिरी 10वें व्यक्ति। मना मत कीजिए साहब। कहते कहते वह रो पड़ा। मिस्टर भूषण का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, किस लिए मांगी है यह मन्नत तुमने? साहब, मेरी बिटिया बहुत बीमार है। 15 दिन हो गए हैं, पर उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरी बिटिया मुझे जान से भी प्यारी है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ साहब। किसी ने मुझे यह सेवा करने के लिए कहा है, और कोई नहीं तो भगवान तो जरूर देखेगा ना साहब। अच्छा अच्छा, चलो दिखाओ तो, कहाँ है तुम्हारी बेटी? आप वह सकपका गया। यह उत्तर उसे अपेक्षित नहीं था। अरे भाई, मैं डॉक्टर हूं, यहाँ किसी काम से आया था। वह तो पूरा हुआ नहीं, पर सेवा का जो मौका मुझे मिला है उसे कैसे छोड़ दूं? पर साहब, आपकी तो ट्रेन आने वाली है। कोई बात नहीं, एक ट्रेन छूटेगी तो क्या हुआ, दूसरी तो मिलेगी। पर साहब, वह तो अब कल मिलेगी आपको। कोई बात नहीं, तुम चलो, जल्दी से बिटिया के पास मुझे ले चलो। छोटी सी कोठरी में एक लड़की सो रही थी। मिस्टर भूषण ने उसका माथा छूकर देखा, नाड़ी जांची और कुली से कुछ प्रश्न किए। अपने बैग में से एक इंजेक्शन निकालकर लगाया और कुछ दवाइयाँ भी दी। वे वहीं उसके सिरहाने बैठे रहे, ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाते रहे। थोड़ी देर बाद बिटिया ने आंखें खोली। कुली के चेहरे पर चमक आ गई। डॉक्टर साहब के कहने पर वह कुछ फल खरीद कर ले आया। बिटिया को फल खाने के बाद करार आ गया। कुली डॉक्टर साहब के पैरों पर गिरकर रोने लगा और बोला, आप तो वाकई में भगवान बनकर पधारे हो। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे भाई, काहे का उपकार? यह तो मेरा धर्म है, और मानवता भी तो कोई चीज होती है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता भाई। अब तुम्हारी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसे खूब पढ़ाना, समझे? और हाँ, पढ़ाई में कोई बाधा आए तो यह मेरा कार्ड रखो, मुझे फोन कर देना, डॉक्टर साहब ने जाते जाते कहा। उस समय डॉक्टर साहब के चेहरे पर प्यार व कुली के चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। सचमुच सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धन्यवाद।